मेरे हिसाब से अगर कोई को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो नीतीश कुमार होना चाहिए। हाँ, नीतीश बिहार से इसलिए ज्यादा लगा। नहीं, कोई काम करने वाला आदमी हो, बेहतर काम करने वाला हो, देश के हित में काम करने वाला हो। खड़गे जी का कल नाम खूब ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन हमने जो देखा है, हमने जो समझा है, और जो अभी जैसे बिहार बहुत ज़्यादा निचले स्तर में था, जो छोटे छोटे लोग दूसरे देश विदेश कहाँ जा के जॉब करते थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, वो सारी सहूलतें वहाँ मुहैया कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं लगता आपको कि राहुल गांधी अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं? तो राष्ट्रीय चेहरा। वो भी अच्छे हैं। ईवीएम से संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल संतोष नहीं, बिल्कुल संतोष नहीं, बिल्कुल बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा। जब संतुष्ट ही नहीं है तो ये लोग जीतेंगे कैसे? चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। हाँ, अब इन लोगों के भी जो है थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा। तेलंगाना में जीते तो भाजपा वाले कहते हैं तेलंगाना में जीते तो ईवीएम सही हो जाता है, कर्नाटक में जीते सही हो जाता है, हिमाचल में जीते सही हो जाता है, बाकी जगह कैसे गलत हो जाता है? हम जहाँ जीते वहाँ गलत, बाकी ये जीते तो सही। ये सारा कैलकुलेशन करा रहे हैं मोदी जी, जो है सारा जो है उनकी जो लॉबी है वो उसको अरेंज कर देती है। कह रहे हैं कि क्या नाम है कि ईवीएम हैक हो गया, और वो सच में नरेंद्र मोदी जी ने ईवीएम हैक कर लिया, और इसका समर्थन मैं क्या पूरी जनता कर रही है। जो प्रधानमंत्री गरीबों की बात करे, गरीबों के घर तक जल लेके पहुंचाए, गरीबों के खाते खुलवाए बैंक में, वहां पर क्या नाम है खातों में पैसे डलवाए, किसानों को 2-2 हज़ार रुपए दे, उसके बाद रोजगार की बात करे, जाति जनगणना का किनारा करे, तो ऐसे प्रधानमंत्री ने ईवीएम हैक नहीं किया है। 140 करोड़ जनता ने कर लिया है। और अगर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यहाँ जनता खड़ी है, आप उनसे पूछ लो, कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार का तो नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। फालतू बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ से हैं? बिहार से हूँ। बिहार से आइए, दो बिहार इधर आ जाइए, इधर आइए। कहाँ है बिहार से? कहाँ से? बिहार जहानाबाद से हूँ। जहानाबाद से। कह रहे हैं बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ब्लफबाजी बात है और कुछ नहीं है। पहले जो था नीतीश, पहले का समय में बहुत बढ़िया था, अभी बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ना प्रशासनिक कोई है, हर चीज में आप जिस फील्ड को भी ले लीजिए, एजुकेशन में तो मालूम ही चल रहा है क्या कहानी कर रहे हैं। और आप एजुकेशन को छोड़ दिए, एग्रीकल्चर में काम कर लीजिए, किसी भी फील्ड में कोई भी आगे, जैसे पहले किए ना, नाम लेते कि हाँ पहले किए हैं, 10 साल वो किए हैं काम अच्छा काम किए। अब बिल्कुल भी नहीं दिखता है ऐसा कुछ भी नहीं। बिहार में आप मानते हैं सर, जैसे कह रहे हैं 10 साल शुरू में काम हुआ, उसके बाद 5 साल काम के तो नाम लेंगे ना, जब नहीं किए तो नहीं लेंगे। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए एक्चुअल में एक बात का ध्यान होना चाहिए कि एक मैगजीन में पढ़ा था कि वोट किसे दिया, तो वोट उसे देना चाहिए जो इस देश के हित का जो है चिंतित हो, उसके बारे में वो हो। आपने सब लोगों ने मोदी को ये जिताया कि कुछ देश के लिए कुछ करेंगे। 10 साल में तो देख लिया कि सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, और किसकी नहीं बनी भाई, आपको क्या परेशानी? जितनी फैक्ट्रीज थी, जो 2000 के नोट को बंद करवा दिया, उसकी वजह से सारा मारा मारी हो गई। यानी जब से आए हैं जुमलों में ये खेल रहे हैं, जुमलों में खेल रहे हैं, और गरीब को जो है हेरासमेंट कर रहे हैं। वो सिर्फ लफ्ज़ों में अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये दे देंगे, अब ये। अब उन्होंने कहा था 10 करोड़, जैसे 10 लाख 15 लाख रुपया देंगे। आप बताइए किसके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया? आपके अकाउंट में। सर, विकास की जहाँ तक बात हो रही है कि विकास से मोदी जी ने क्या किया, साहू जी ने किया ना, अभी 300 कुछ करोड़ पकड़ा है, 400 करोड़, बस वही विकास बोलते हैं। शायद यही विकास रुक गया है, जिसको ये विकास नहीं दिख रहा है कि ये विकास क्या हो रहा है। ये विकास रुका तो नहीं। आप दूसरी बात बोलते हैं नोटबंदी, बस मुंह के शेर हैं, बाकी कुछ करते नहीं। वो सब जनता को पता है कि कौन शेर है और कौन गिद्दड़ है। अगर शेर पाले हैं तो थोड़ा तो खर्च महंगा पड़ता है, बस इतना है, और कुछ भी नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? ये सर कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपए का जो जुमला डाला था, वो जनता को क्या नाम है मिला कि नहीं मिला? मैं हकीकत में बता दूं, मिला है। ठीक है, आप ही देख लो, 33 किलोमीटर डेली सड़क बन रही है, एम्स बन रहे, हॉस्पिटल बन रही है, नए कॉलेज बन रहे डेली। अभी काशी में गए, 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते हैं। 18,000 करोड़ का टोटल, 10 सालों में 4,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। सूरत में आप जाइए, सूरत का सबसे बड़ा वो बना दिया है। दिल्ली में आप आइए, दिल्ली को हब बना रहे। वो क्या बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि विकास नहीं है, रोजगार का पूरा है।
2023 में 13 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोगों का ईपीएफ अकाउंट खुला है, ठीक है। 27 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है इन 10 सालों के अंदर अंदर। एम्स बढ़ा है, सड़कें बन रही है, विकास की बात हो रही है। 10 सालों में किसी भी तरीके का कोई दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान राइट्स नहीं हो रहे, देश सुरक्षित है, देश से 370 हटा, आतंक मुक्त हुआ, पत्थरबाजी अपने पत्थर घर में बैठे हुए, और इससे बड़ा क्या चाहिए। आज देश सबसे बड़ा, हम कहीं पर भी करोड़ों लोगों के साथ करके एक आयोजन कर रहे हैं। पहले ये होता था कि यहाँ लिखा होता था जी कृपया ध्यान दीजिए कि वो सामान रखिए, ये वो सारा खत्म। आज आतंकवादियों का क्या हुआ है कि उसी कश्मीर में मारे जा रहे हैं, बम फटना बंद हो गया, देश सुरक्षित है। आज पाकिस्तान क्या कह रहा है, भैया हमें माफ कर दो, अमेरिका हमारे पीछे चल रहा है, सारे के देश हमारे साथ चल रहे हैं, हम वर्ल्ड लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि 2024 में अगर मैं आता हूं तो जो भारत की जीडीपी है वो वर्ल्ड में पहले तीसरे नंबर पे हो सकती है, या दूसरा या पहला तीसरा, ठीक है। 5वें नंबर पे हम चल रहे हैं, हमारी रनिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। यूपीआई में भारत इकलौता वर्ल्ड में ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है। डिजिटल मोड में आज हम काम कर रहे हैं, और हर युवा रोजगार भी पा रहा है, आत्मनिर्भर भी बन रहा है, और देश आगे बढ़ रहा है। जुमले की बात करते हैं तो नरेंद्र मोए के शेर मैं बता रहा हूँ ना, वो दिख रहा है 26 चिरकुट जब एक साथ आ गए ना तो वो शेर दिखने लगा कि कौन है। और दूसरा ये कह रहे हैं जानना है ना, तो जो बाहर लोग रहते ना, इंडिया से बाहर जाके देखो कि हमारी पर अब क्या इज्जत है। पहले क्या होता था, ब्लडी इंडियन बोलते थे, आज जो है इंडियन को सैल्यूट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि आप इंडिया से आए हैं। आप एनआर आए हैं दादा? नहीं, मैं इंडियन हूँ। अच्छा, मैं हिंदुस्तान का हूँ। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को अगर लाया जाए, दादा बिहार से हैं तो थोड़ा बायस भी नीतीश के लिए हो जाते हैं, दूसरे वाले नहीं हुए। वो कह रहे हैं नीतीश को फेस बनाया जाए इंडिया गठबंधन का, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को टक्कर दिया जा सकता है, ऐसा कुछ और हो सकता है रिप्लेस कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं हो सकता ना। देखो, एक चीज होता है कि एक पॉलिटिक्स होती है, जो लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना, पॉलिटिक्स, तो वो अपनी जगह खेल रहे हैं। ये तो पब्लिक को बता रहे कि हम ये कर देंगे। कुछ देखिए कोई आदमी किसी नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया है, 9 साल में बहुत काम किया है। मुझे लोग सिर्फ कैमरे ही पे कह सकते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। जो नेचुरल है उनके घर में जाके देखिए, उनके बिजनेस को देखिए, उसके सिस्टम को देखिए, तब पता चलता है कि क्या। नहीं, आप अपनी जगह सही बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन आप घर से बाहर निकल के तो देखो ना जरा, क्या हकीकत है, क्या हकीकत है, क्या आज देश कहाँ पे, हम पहले कहाँ थे, ठीक है ना। पहले हम कहाँ थे, हमारी क्या कंडीशन थी, हमें कोई पूछता नहीं था। आज हमें पूरा वर्ल्ड पूछता है कि हाँ हिंदुस्तानी है, इंडिया है कोई कंट्री। पहले क्या था, कांग्रेस के टाइम पे क्या था, मैं कांग्रेस को बहुत लाइक करता था, क्या आज तक हमेशा वोट कांग्रेस के दी, जब से मोदी जी और ऐसे थे कट्टर आप। हाँ, लेकिन जो मिट्टी पलीत हुई कांग्रेस के टाइम पे, अब जो है हिंदुस्तान वाकई सही जो है नेताओं के हाथ में है, और सही जो है सही चल रहा है। आज के डेट में हमारी जीडीपी या हर चीज बढ़ती जा रही है, एजुकेशन सिस्टम चेंज है, हर चीज हमारा चेंज हो रहा है। आज ये आपसे पूछूं, ऐसा एक मिनट दादा, देखिए उनका अपना व्यू है, वो नीतीश जी को बनाना चाहते हैं, आप जिसको बनाना चाहते हैं, आपका किसी के व्यू को आप बायस वो मत कीजिए, दबाने की कोशिश मत कीजिए, अपना वोट दे। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ दादा, आप कट्टर कांग्रेसी थे, कांग्रेस को वोट देते थे, ऐसा क्या हुआ कि हाथ का बटन छोड़ के आप कमल का काम देखता है ना। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन है तो आप काम देखोगे, आप अपना एजुकेशन देखोगे कि हाँ मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन अगर वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, पहले क्या होता था लड़कों के साथ, आप क्या कर रहे हैं, आप ये कोई भी बच्चा पढ़ता है तो ये सोचता है कि हाँ यार मैं कामयाब होने जा रहा हूँ। पहले क्या है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करते थे, किसी भी बच्चे को देख लो, इतना जो है आज का जो टैलेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जब वो उनको पता चल रहा है कि हाँ यार हमें इसका फायदा है और हमें बाहर जाके भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे क्यों ना हम बीजेपी को आगे लाए। ये बीजेपी का मतलब राहुल जी क्यों अच्छे नहीं लग रहे आपको, इतना पुराना आप कांग्रेसी, आपको तो आगे बढ़ के राहुल को बढ़ाना चाहिए। सॉरी सर, इससे ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, हमें अपना भी करियर खत्म नहीं करना है। क्या नाम बताया था आपने? शर्विंद सिंह रावत। कहाँ से रावत जी? उत्तराखंड से हम लोग। उत्तराखंड से। आपके यहाँ तो हाँ, क्या नाम, इधर आइए, आप पीछे से बहुत देर से बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? रावत जी रुके रहे ना। वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह जी कहाँ से? बिहार से। अभी बिहार से एक जी आए थे, वो कह रहे नीतीश जी को पीएम बनाओ, तो देश के लिए सबको बनना चाहिए। नीतीश कुमार, खड़गे साहब, राहुल गांधी, सबको इच्छा है
क्यों क्यों हम तो कहेंगे ऐसा कर दे कि 150 करोड़ जनसंख्या है ना भारत की, सबको एक एक दिन का प्रधानमंत्री बना दे, कल्याण हो जाएगा। इस देश के लिए वही है। यहाँ पर वही शासन कर सकता है जो मूर्ख होगा। वोट, क्योंकि वोट देने वाले मूर्ख हैं। हम सबसे बड़ा मूर्ख हम हैं, वोटर मूर्ख है। नेता कोई खराब नहीं है। आज मेरा एमएलए उसका बाप काम करेगा, हम कहते हैं कि नहीं ये एमएलए हमारे ही काम नहीं किए हैं, हम इनको वोट नहीं, किसी पार्टी को ये काम नहीं करते हैं। आज ये पाला बदल के इस पार्टी में चले जाते हैं। ये मेरे जात के हैं, ये मेरे कौम के हैं, इनको वोट हम देते हैं। ये गलत थोड़ी है, गलत हम है। ये बताइए, आप बिहार से हैं, लालू जी कहे हम सबको गलत साबित कर देंगे, इस बार गठबंधन का ही परचम लहराने जा रहा है। ऐसा गठबंधन है, थाई थाई मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी, कुछ दिन नहीं बचे हैं मोदी। लालू जी जो थे वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। लॉलीपॉप खिला करके वो मुख्यमंत्री रहे हैं। स्वाद मिलता था कि पेट में कुछ नहीं जा रहा है। स्वाद जा रहा है, स्वाद मिल रहा है लॉलीपॉप में, लेकिन मिला कुछ नहीं। रस बस आता था। बस सिर्फ हम लॉलीपॉप खा रहे हैं और उनसे कुछ बनी। ये चीज विकास की बात उनसे करना बेकार, उनका नाम लेकर के कि ये विकास, वो बेकार चीज है, वो बेकार है। हाँ, लॉलीपॉप की बात कर सकते हैं। लॉलीपॉप अच्छा खिलाए वो। एक बिहार की बात कर रहे हैं। एक बिहार यूनिवर्सिटी था, उस समय उसका नाम बदल कर अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी कर दिए। तो लॉलीपॉप दिए कि हम हर जन के लिए वो, उसे क्या मिला? नाम कुछ भी हो, उससे हमको कुछ ना, इनको कुछ मिले ना हमको कुछ मिलने वाला है, लेकिन लोग खुश हो गए। अब मुख्य मुद्दा ये लोग लेके चल रहे हैं जाति जनगणना की। आप बिहार से तो आप अधिक तरीके से इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये मुद्दा बहुत, राजस्थान इलेक्शन हो, छत्तीसगढ़ इलेक्शन हो या मध्य प्रदेश हो, लगातार इस मुद्दे को बनाया गया और इंडिया गठबंधन में भी इसकी चर्चाएं हुई और हो सकता है राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा ये लोग लेकर चले इसको। ये जातीय जनगणना दो ही तरह का होना चाहिए, मुस्लिम कितने हैं और हिंदू कितने हैं, बस, और कुछ नहीं। और जातीय नहीं, ये होना चाहिए, ये जाति, और कुछ नहीं। और नहीं तो बता दें, मुस्लिम भी मिट जाएंगे, हिंदू, सबको मिटाने की बात है। ये जाति उनको भी मिटाने की बात है, इनको भी मिटाने की बात है। हाँ, कुछ नहीं। लॉलीपॉप कुछ नहीं। भागीदारी उसके उतने हिस्सेदारी करने की बात तो हम आर्थिक इंसाफ देंगे लोग को। हम उसके समर्थक हैं। हम उसके समर्थक हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। आज बिहार में जातीय जनगणना हुई है। सुन लीजिए, हम कहते हैं 18% मुस्लिम है, दे दें 18% उनको। यादव 14% दे दें। अपर कास्ट 15%, उनको 15% दे दें। जो पिछली जाति 26% दे दें, 36% दे दें। तो ये नहीं करेंगे वो, ये नहीं करेंगे वो, क्योंकि ये तब तो समस्या ही सॉल्व हो जाएगा। दे दे, आप जो कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी दे दे, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपसी ये झंझट खत्म हो जाएगा। वोट कैसे मांगेंगे वो? आपको किसका भविष्य लग रहा है 2024 में? जो सबको लग रहा है वो आप भी जान रहे हैं। तो बोलने की जरूरत, देखिए 14 से पहले हम कांग्रेस को वोट देते थे। आप भी कांग्रेसी थे, रावत हाँ। जी कांग्रेसी, सिंह जी भी कांग्रेसी। लेकिन उस समय हमको पता ही नहीं था। थोड़ा सा इधर आ जाइए, लाइट थोड़ी सी अपोजिट आ रही है। सिंह जी थोड़ा सा यहाँ जी। 14 अब जो है, अब लगता है कि नहीं, भविष्य बीजेपी जा ले रहा इसी में। क्यों? जैसे मोदी की बात आएगी, मोदी हमको कुछ नहीं दिया है, हमको कुछ चाहिए भी नहीं हमको। आप मोदी को क्यों दे रहे हैं? हम बताते हैं उसके कारण। मोदी हमको दिया, हमारे देश को आगे ले गया है वो। मेरे देश को आगे ले गया है मेरा वो। और ये हमको कुछ नहीं दिया है, हमको कुछ नहीं दिया है वो, लेकिन मेरे देश को आगे ले गया। तब प्रथम तो मेरा देश है, तब हम तो लास्ट पायदान पे हैं। हम जो है, सरकार कोई हो, हम जो काम करते हैं वही काम, हम मजदूरी करते हैं। मान लीजिए हमको मजदूरी करना होगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, नीतीश की सरकार हो, कोई सा सरकार हो, लेकिन जो देश को आगे ले जाएगा हम उसी को वोट देंगे। कैसे लगा देश आगे जा रहा है? विपक्ष तो लगातार कह रहा है विफल हो रहा है, महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, मोदी जी देश नहीं संभाल पा रहे हैं, संसद नहीं संभाल ठीक पा रहे हैं, है। संसद में लोग घुस जा रहे हैं, सीमा में घुस जा रहे हैं। हमारा प्रतिष्ठा उस समय बढ़ी जिस समय भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, तो वहाँ खोजते थे कि भारत को इनको आगे बढ़ा देंगे। उस समय हमको वहाँ गए थे, मोदी जी गए थे ऑस्ट्रेलिया या कहाँ गए थे, तो वो वहाँ गया, पैर छुआ, वो लगा कि मेरा पैर छुआ, वो पूरे 150 करोड़ के पैर छुआ वो। और वो ऑस्ट्रेलिया गए, कहा कि मेरा दोस्त आ गया है, ये दोस्त है, ये दोस्त आ गया है ये। आज अगर हिंदुस्तान वर्ल्ड में सबसे आगे है तो मोदी जी या बीजेपी के आगे चलते आगे चल रहा है।
हम जानते हैं ना कि जो कि बाहर कैसे है लोगों की कंडीशन अब पहले कैसी होती थी। आज अगर मोदी जी हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में हमें सबसे आगे लेके चले, ठीक है ना। हर कोई पूछता है इनके स्टेट में क्योंकि 24 मजदूर जो निकला है, बता सकते हैं कौन निकाला है वो? 41 कौन निकाला है वो? कौन निकाला है? कमाल भारत सरकार की कमाल है वो, भारत सरकार की कमाल है वो। जब मेरा राजा कोई हो वो, मैं कह रहे हैं कमजोर है राजा, कह रहे संसद में लोग घुस जा रहे हैं, कह रहे सीमा में लोग घुस जा रहे हैं, कह रहे मोदी जी चाइना को आंख नहीं दिखा पा रही, राजा कमजोर है, बदलो राहुल गांधी जैसा शेर लाओ। वो जो है राहुल गांधी थे तो हम आते थे दिल्ली में। चाइना की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस के टाइम पे इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि जो चाइना या पाकिस्तान की बात को जो सामने उठा दे। वो बोलते थे और ये सुनते थे। आज साले बॉर्डर पे जाके देखो, जगह जगह रोड पहुंच गई है, क्योंकि हमारा जो है अगर कल को कोई प्रॉब्लम भी होती है हमारे आर्मी को टाइम नहीं लगेगा वहां पहुंचने में, सबसे टाइम से पहुंच जाएगी और हम उनको रोक सकते हैं। चाइना को रोक सकते हैं, पाकिस्तान को रोक सकते हैं। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारा मेन दुश्मन है चाइना।